सलाम नमस्ते वनकम सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसके बीच में क्रिप्टो का एंगल क्या था, क्रिप्टो ने क्या रोल प्ले किया और क्या ऐसा चीज़ किया क्रिप्टो ने कि जिसके वजह से क्रिप्टो लाइमलाइट पे आ चुका है। जी हाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे कंप्लीट इस वीडियो में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिए वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Rage on that beat, gon' crave. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टेड है और अगर नहीं भी है तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ क्रिप्टो का ही नहीं, क्रिप्टो से जुड़ी जितना भी जानकारी होगा, जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, उन सब के रिलेटेड हम इस चैनल पे बात करेंगे। तो यह जरूरी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम यूक्रेन और क्रिप्टो का जो एंगल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्रिप्टो और यूक्रेन का जो रिलेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वार शुरू होने का बस कुछ ही दिन पहले यूक्रेन ने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया। जी हाँ, वार शुरू होने का बस कुछ दिन पहले यूक्रेन ने क्रिप्टो को लीगलाइज कर दिया और उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वो 272 मेंबर्स आउट ऑफ 450 क्रिप्टो का फेवर में थे, क्रिप्टो का फेवर में वोट किया है उन्होंने। और ये लीगलाइजेशन हुआ सिर्फ और सिर्फ वॉर शुरू होने का एक सप्ताह पहले, 1 वीक बिफोर। तो ये कहा नहीं जा सकता कि ये जो लीगलाइजेशन हुआ ये कहीं लिंक है या नहीं कॉन्फ्लिक्ट के साथ, क्योंकि देखिए हम सबको पता है 1 महीने से चल रहा है रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर में तनाव जो है वो 1 महीने से चल रहा है। तो ये कहा नहीं जा सकता, ये क्लियर नहीं है कि ये जो लीगलाइजेशन और ये सब हुआ ये क्या लिंक है कॉन्फ्लिक्ट के साथ या नहीं है। ये सडनली हुआ, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल। और वार शुरू होने के साथ साथ ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है यूक्रेन का, उन्होंने ये ट्वीट किया कि उनको क्रिप्टो के द्वारा डोनेशन चाहिए। जी हाँ, उन्होंने क्रिप्टो के द्वारा डोनेशन मांगा है दूसरे कंट्रियों से और उन्होंने स्पेशली मांगा है बिटकॉइन, इथेरियम और तेथर से उन्होंने डोनेशन मांगा। और जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो उनका ट्विटर हैंडल पे ट्वीट के साथ 2 एड्रेसेस भी था, मतलब क्रिप्टो वॉलेट का एड्रेसेस भी था। एक था बिटकॉइन के लिए और दूसरा था इथेरियम और तेथर के लिए। और साथ ही साथ उस ऑफिशियल ट्विटर का रिप्लाई किया केविन वुड ने, जो कि पोल्काडॉट का फाउंडर है, और उन्होंने रिप्लाई करते हुए कहा कि डॉट का भी एड्रेस वहां पे पोस्ट कर दे ताकि वो $5 मिलियन डोनेट कर सके वहां पे। और उन्होंने ये किया भी, $5 मिलियन उन्होंने भेजा भी मतलब यूक्रेन को। और साथ ही साथ यूक्रेन का वाइस प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिखाइल फेडोरोव, उन्होंने ट्वीट के जरिए केविन वुड को थैंक यू कहा। और अब इलिप्टिक है एक कंपनी जो कि है मतलब ब्लॉकचेन एनालिटिक कंपनी, उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन का जो गवर्नमेंट है और प्राइवेट एड जो ग्रुप्स है उनको $51 मिलियन इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो मिला है। और वो सब आया है 89,000 डोनेशन से। जब से वार शुरू हुआ है तब से 89,000 डोनेशन से $51 मिलियन यूक्रेन को मिला इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है, तो लाइमलाइट पे क्यों नहीं आएगा। क्रिप्टो इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है यूक्रेन में। और अभी करंटली यूक्रेन एक्सेप्ट कर रहा है मीम कॉइन सच एज डोज कॉइन एंड जो अदर्स मीम कॉइन है उनको एक्सेप्ट कर रहा है यूक्रेन। और मिखाइल फेडोरोव ने तो ये कहा, मतलब ट्वीट करते हुए ये कहा कि अभी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा आर्मी को सपोर्ट कर सकते हैं टू सेव लाइफ फ्रॉम रशियन इन्वेडर्स। तो ये कहा है मिखाइल फेडोरोव ने अपना ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए। अब ये बात याद रखिए, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का इन द वार जोन। जी हाँ, वार जोन में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतना समय हमने बात किया यूक्रेन और क्रिप्टो करेंसी का बीच का जो एंगल है उसको। अब बात कर लेते हैं रशिया और क्रिप्टो करेंसी में। इसी साल जनवरी में रशिया का जो सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को, रशिया का जो टेरिटरी है उनमें क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए प्रपोजल रखा और ये दिखाया कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये रशिया का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक थ्रेट बन सकता है और सिटीजन्स वेलबींग के लिए भी खतरा बन सकता है और मॉनिटरी पॉलिसी सॉवरेनिटी के लिए भी एक थ्रेट बन सकता है। ये सब दिखा के उसको बैन करने के लिए प्रपोजल रखा जनवरी में। बट एट द सेम टाइम रशियन गवर्नमेंट डेवलप कर रहा है अपना ओन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसका नाम शायद डिजिटल रूबल हो सकता है, जो कि वो यूज करेंगे डायरेक्ट ट्रेड के लिए अदर कंट्रीज के साथ विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन US डॉलर। और जब से इन्वेजन शुरू हुआ है तब से रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिया गया है बाकी कंट्रियों से। और ये सब जो सैंक्शंस लगाया गया है ये इसीलिए लगाया गया है ताकि रशिया को जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से उससे उसको रशिया को कट ऑफ किया जा सके। और इन सब में यूक्रेन को ये डर है कि रशिया कहीं ना कहीं क्रिप्टो को यूज करेगा इन सब पेनल्टीज से बचने के लिए। और यूक्रेन का जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने क्रिप्टो का जो मेजर एक्सचेंजेस है उनको कहा है कि रशियन का जो यूजर्स है, क्रिप्टो यूजर्स, उनको ब्लॉक कर देने के लिए।
लेकिन यहाँ पे आता है एक बड़ा ट्विस्ट। वर्ल्ड का जो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है बाइनेंस, उसने जो यूक्रेन का वाइस प्रेसिडेंट को कहा, रिप्लाई दिया कि जो रशिया का जो ऑर्डिनरी यूजर्स है वो ये वॉर नहीं चाहते, तो उनको क्रिप्टो से बैन करना ये सही नहीं होगा। और उसी के साथ जो बाइनेंस है उसने $10 मिलियन डोनेट किया है यूक्रेन को। एक तरीके से डायरेक्ट यूक्रेन को मना कर दिया कि हम रशिया का यूजर्स को ब्लॉक नहीं करेंगे, और साथ ही साथ बाइनेंस ने $10 मिलियन डोनेट भी किया है यूक्रेन को। अब बात कर लेते हैं ये सब जो चीजें हुआ उससे निकल करके क्या आया, उसका जो समरी है वो हमें क्या मिला। उससे हमें ये समझ में आया कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसने क्रिप्टो करेंसी पे बहुत एक बड़ा रोशनी डाल दिया। अब क्यों और कैसे क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा टूल बना रशिया और यूक्रेन वॉर में, तो उसके बारे में 3 पॉइंट्स हम जान लेते हैं। नंबर 1, cryptocurrency cannot be frozen. Number 2, cryptocurrency cannot be censored. Number 3, it can be used without any ID. अब मैं अपना पर्सपेक्टिव से अगर इस चीज़ को समाप्त करूँ तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो अल्टीमेट फ्यूचर है। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा टूल बन सकता है, बहुत सारा कंट्रीज़ के लिए बहुत तरीके से मदद कर सकता है। जैसे हम देख लिए यूक्रेन और रशिया वार में रशिया को कैसे मदद किया और यूक्रेन को कैसे मदद किया। अभी करंटली जो डिप में गया है मतलब क्रिप्टो मार्केट, उसमें रशियन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, जो कि एक बहुत बड़ा बूम ला सकता है आने वाले टाइम में। और क्रिप्टो करेंसी ने यूक्रेन को कैसे मदद किया इस बहुत एक बड़ा वॉर जोन में, ये देख के बहुत सारा कंट्रीज जो है वो क्रिप्टो करेंसी को अडेप्ट करने के बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट समझ में आया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर आपका रिप्लाई करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ उस बेल का आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरे चैनल का सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ।